कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, तो लोग कहेंगे वेस्टीज के लीडर्स की तरह। सो टू ऑल द लीडर्स ओवर हियर, सोनू जी ने मुझे बताया कि वी हैव गॉट स्टार्स एंड अबव ओनली इन दिस रूम। मैं आपसे आज एक और चीज कहना चाहूंगा कि सोनू जी खुद आए नहीं थे, उनको लाया गया था, राइट? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं शक्ल से लगता हूं पर हूं नहीं। अगर कोई व्यक्ति से मैं प्रभावित हो गया और ठान ली कि उसके साथ काम करना है, तो वो कहीं जा नहीं सकता। सिंपल बात है, सिंपल। इतने डिटर्मिनेशन है, क्योंकि आज अगर वेस्टीज बनी है, कंपनी के पास बेहतरीन प्रोडक्ट हो, कंपनी के पास बेहतरीन मार्केटिंग प्लान हो, सब कुछ सिस्टम सेट हो, पर अगर कंपनी के पास लीडरशिप नहीं होगी तो वो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हमने शुरुआत से वेस्टीज में एक ही काम किया, और जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिजनेस है, तो हमारी सोच गलत है। क्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप, राइट? आई एम सो हैप्पी टू बी ओवर हियर इन दिस सेलिब्रेशन, बिकॉज सोनू जी के मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, कभी अभी भी देखता रहता हूं, राइट? व्हाई? बिकॉज हमारे बिजनेस के अंदर हमें करना क्या है? सबसे पहले अपने आप को लीडर बनाना है। जो आपको टीम सोनू शर्मा के अंदर जो एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर यू आर वेरी वेरी लकी, आई मस्ट से दैट यू हैव गॉट अ मेंटर जो आपको सिखाने के लिए तैयार है दिन रात, और इतने तजुर्बा की दुनिया उनको मानती है, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। ही इज ओवर हियर आपके साथ आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, बिकॉज लीडरशिप इज समथिंग विच रियली मैटर्स। क्योंकि आप जब अपने आप को लोगों से प्रभावित होकर, लीडर से प्रभावित होकर आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, दैट इज वेयर योर लीडरशिप स्टार्ट्स। ये पूरी दुनिया की कहानी है सर, पैसा बचा के नहीं बढ़ता। एफडी कितने साल में डबल होती है, मुझे बता सकता है कोई? एनीबॉडी? एफडी कितने साल में डबल होती है? 14 साल में होती है सर, होती ही नहीं है। 8.5 में भी नहीं होती गुरुदेव। जमा करते ही साला 6 महीने में जरूरत पड़ती है, निकाल लेते हैं अपन। किसकी डबल हुई आज तक? टूट जाती है मेरे हिसाब से। 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरे को दिया 20 CR। आप इस बिजनेस में मान लेते हैं 10 बरस रहे और इसका 10% भी निकाल गए, कितना होता है जानते हैं सर? एनीबॉडी विल टेल मी? 2 करोड़ रुपए। 10% भी होता है 2 करोड़। 1% भी निकाल सके तो होता है 1%, 20 लाख रुपए। 1% तो आ जाएगा यार। आधा कर दे, आधा %, 10 लाख, आधे का आधा। बोर्ड खत्म हो गया भाई। आप कितना भी नेगेटिव हो जाएं, आप लॉस में नहीं है, मेरा कहने का सिंपल मतलब है। 15,000 रुपए लगाने के बाद आपका बिजनेस नहीं चला, स्टिल यू आर इन द प्रॉफिट जोन। मैं आपको एक बात बड़ी ठोक के बता सकता हूं, इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है। पैसा के लिए नहीं, पैसा तो हो सकता है बहुत लोगों के पास हमसे बहुत ज्यादा हो। ये बिजनेस में अगर आप 2 साल 3 साल हमारे साथ गुजार सके, तो आप क्या बन जाएंगे 30 बरस के अंदर, ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे कमाने से। यू हैव टू लर्न सो मेनी। और यहां से निकलने के बाद 2 चीजें समझ लीजिए, R और C। बस इसको महारत रखिएगा, पैसे आएंगे सर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 35-40 लाख रुपए कमाऊंगा। मेरे पास स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। मैंने सिलेंडर रख के गाड़ी चलाई है। सिलेंडर समझते हैं? पहले जमाने में एलपीजी चलाते थे, सीएनजी बाद में आया। लाल रंग का सिलेंडर था, मेरे पास सेंटर होती सेकंड हैंड। मेरी माता जी नाश्ता बना रही होती थी, मैं आधे नाश्ते में सिलेंडर निकाल लाता था।
मेरी माता जी बोलती थी नाश्ता हमारा रह रहा है, अरे मैंने कहा हमको प्लान दिखाने जाना है। वो सिलेंडर बम चलाया मैंने अपने घर में, है ना। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जैसे आदमी मर्सिडीज चलाएगा, ड्राइवर खोलेगा दरवाजा, हम उतरेंगे पीछे से। एक चीज, दो बातें हमको बहुत शुरू में समझ में आई कि पैसा कमाने के लिए आर और सी, ये दो चीजों की बहुत जरूरी है, बहुत परम आवश्यकता है। जानना चाहते हैं बताऊं? आर का मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी, और रिस्क का मतलब आवा जावा रिस्क नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव, गणित लगाकर 15,000 रुपए लगा के सोचो बुरे से बुरा क्या होगा, जवाब आएगा कुछ नहीं। बुरे से बुरा कुछ नहीं होगा। जब जिस बुरे से बुरा जब कुछ नहीं हो रहा है तो लगाने में कोई लॉस नहीं है। इन्वेस्ट करके देख लेना चाहिए, हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। और पहले पकड़ते हैं ना चले, नहीं चलेगा तो लॉस नहीं है। दूसरा पकड़ते हैं चल गया, तो खेल कितना बड़ा हो सकता है, आपकी कल्पना से बाहर की बात है भाई साहब। पहली बात, रिस्क लेना पड़ेगा। मैं परसों भी कहानी सुना रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट की, चिड़िया का जो बच्चा होता है छोटा, 40 फुट घोंसले पे माँ उसको जन्म देती है, और 40 फुट के ऊपर जब माँ पेड़ के ऊपर घोंसला होता है, उड़ने लायक बनता है। आपसे सवाल है मेरा कि पहले उड़ना सीखता है कि पहले छलांग मारता है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सवाल बड़ा गहन है, खतरनाक है कि चिड़िया का बच्चा घोंसले से जब पहली बार कूदी मारता है, सीख चुका होता है कि कूद जाता है? अच्छा, जान का रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है कि नहीं है जान का? अच्छा देखो, बिना सीखे कूद रहा है। हमारे लोग बोलते हैं यार बिना सीखे कैसे करें? पहले अनुभव तो कर ले कि ये होगा भी सही कि नहीं, होता है कि नहीं। पहले हम अनुभव कर ले कि होता है कि सर वो बिना सीखे कूद जाता है। जानते हैं क्यों? वो माँ पे भरोसा करता है। माँ बोलती कूद जा, वो बोलता मैंने सीखा नहीं। माँ बोलती तू कूद, वो बोलता मैंने सीखा नहीं है। माँ वो पंछी जो उड़ रहे हैं उसकी तरफ उंगली करके बोलती है ये उड़ सकते हैं, तू भी उड़ सकता है, उड़ जा। और सर वो माँ की बात मान के, कोई आपने आज तक कहानी सुनी कि चिड़िया का बच्चा उड़ना नहीं आता था इसलिए गिर गया और मर गया? 90% लोग लाइफ में मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे विल नेवर टेक, और ऐसी ऐसी जगह रिस्क लेते हैं कि मैं बताऊंगा तो आपको खुद को अपने ऊपर हंसी आए। रिस्क कहां ले रहे हैं ये बता रहा हूं। बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूलों में, मैं आपको खतरनाक गणित दे रहा हूं, घर जाके इस पे अप्लाई करना। पढ़ते हैं बच्चे? आप में से कितने लोगों का शादी हो चुका है एक बार? समाना खराब है, पूछ लेना चाहिए। कितने लोग हो गए एक बार? बच्चे हैं सर आपके? कितने? लीगल? You have 2 kids. लड़का है कि लड़की सर? लड़की है दोनों। हमारा और आपका एक जैसा है, हमारा भी 2 लड़कियां हैं ना। भगवान पे जिसकी कृपा होती है उनकी 1 लड़की होती है, जिन पे असीम कृपा होती है उन पे 2 होती है। स्कूल में पढ़ती है सर, स्कूल में पढ़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, कहां पैसा लगाते हैं। देखो आपकी बच्ची जहाँ स्कूल में पढ़ती होगी उसका फीस कितना जाता है दोस्त? 7,000 रुपीज पर मंथ। 21,000 रुपए 3 महीने के ले लेते होंगे। 21,000 रुपीज फॉर 3 months मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 84,000। एक साल का 84,000 हो गया दोस्त। नाम क्या है आपका? अरविंद जी की बात से सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो काट देना। अरविंद जी 84,000 रुपए देते हैं साल के। अरविंद जी देते होंगे? में 7,000 फीस होगी तो जाता ही होगा, और 12 साल तक देंगे शायद। कौन से स्कूल में पढ़ती है बिटिया? प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, यानी 12 साल तक कितने पैसे दे दोगे अरविंद? हम भी आने बट कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको अरविंद। हो सकता है समझा सकूं, हो सकता है फेल हो जाऊं। 84,000 इंटू 12 बरस, 1 करोड़ नहीं होता, मर जाएगा वो। अरविंद आप अपनी बिटिया को 12वीं कराते कराते 10 लाख खर्च कर देंगे, और ये सिर्फ ट्यूशन फीस होगा, एकेडमिक फीस। इसमें जूता इंक्लूड नहीं है, कपड़े इंक्लूड नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है। वो कभी नैनीताल जाएंगे, कभी डलहौजी लेके जाएंगे, आजकल तो नासा ले जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ साला ऐसे बेवकूफ स्कूल है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए भैया, रिकॉर्ड काट देना। बच्चे को बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ले जाओ उसको नासा रहे, क्योंकि पैसा मिलता है। 10 लाख रुपए लगेगा सर आपको 12वीं कराते।
10,08,000 रुपए में लड़की का भविष्य बन जाएगा। इसके आगे पढ़ाएंगे, इसके आगे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे अरविंद? सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू में बहुत सारे कोर्स होते हैं, फिर 5-10 लाख रुपए खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे सर? करेंगे। यानी आपकी लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, 25 लाख रुपए लगते होंगे एक पिता के। आजकल की माहौल में दिल्ली जैसी जगह, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अच्छा मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रखो, देखो अरविंद, और मुझे बताओ 25 लाख खर्च करने के बाद क्या गारंटी है लड़की कामयाब हो जाएगी? कोई गारंटी देता है? कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी? क्यों लगाते हो फिर? वो किसने बोला? कौन बोला? आप लगाते हैं सर, नहीं लगाते? किस चीज पे लगाते हैं? होप पे। होप पे 25 लाख खर्च हो सकते हैं। 15,000 तो मामूली सी रकम है यार।